जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं 8th क्लास में, तब से हमें ये फॉर्मूला जो है a+b² बता दिया जाता है और ये हमारे सिस्टम का पार्ट भी बन जाता है। और ये फॉर्मूला जो है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। जब हम आगे जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, हर जगह ही इस फॉर्मूले का बहुत यूज़ होता है। जब तक हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तब तक हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते ही रहते हैं। तो कभी हमने क्या 2 मिनट बैठ करके ये सोचा है कि जो ये a+b² का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली ये डेवलप कैसे होता है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज का मंथन करेंगे कि a+b² a² + b² + 2ab होता क्यों है। तो माय नेम इज अभिषेक and I welcome you all to my channel Mathematical Wizard. Let's begin. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और प्रूव करते हैं कि ये इसके इक्वल क्यों आता है। तो मैं एक सिंपली एक लाइन बनाता हूं। ये एक लाइन है जिसका जो इतना लेंथ है वो a है और इतना जो लेंथ है वो b है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे लाइन का जो लेंथ है वो कितना है, तो आप इंस्टेंटली बोलोगे कि इस लाइन का जो लेंथ है वो a+b होगा, a+b। तो हमें तो a+b चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए a+b²। तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम सिंपली स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। अब हम पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं। ये a, ये b, ये a, ये b, ये a और ये b। हम सिर्फ ज्योमेट्री का यूज करके इस आइडेंटिटी को प्रूव करने वाले हैं। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो अब हम इस स्क्वायर में कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर इसका लेंथ a है तो इसका लेंथ भी a होगा, इसका लेंथ भी a होगा। इसका लेंथ अगर b है तो इसका लेंथ कितना होगा? b होगा। और अगर इसका लेंथ b है तो इसका लेंथ कितना होगा? b होगा। तो हमें यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स मिले और 2 स्क्वायर मिले। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे a², क्योंकि जो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो उसके साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो होगा a × b, क्योंकि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो लेंथ × ब्रेथ होता है। अब फिर मैं इस रेक्टेंगल पे आ जाता हूं तो इसका एरिया AB होगा, सिमिलरली इसके जैसे। और इस स्क्वायर का जो एरिया होगा वो B² होगा, क्योंकि इस स्क्वायर का जो साइड है वो B है। तो मैंने शुरुआत में बताया कि इस लाइन का लेंथ क्या था? a+b था और हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया। तो a+b², ये पूरे स्क्वायर का एरिया हो गया। और ये इसके अंदर जो ये बाहर वाला जो एरिया है वो अंदर वाले एरिया के इक्वल होगा, क्योंकि जितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा उसी के इक्वल तो होगा। तो ये किसके इक्वल हो गया? a² + ab + ab + b²। तो हमें यहां से मिल गया a+b² दैट इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। इसको हम अपने कन्वीनियंस से a+b² को a² + b² + 2ab भी लिख सकते हैं। तो अब मुझे ये सपोज करना चाहिए कि आपको a+b² की जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि इसको हम डिराइव कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि जो ये कंसेप्ट है, जो ये डेरिवेशन है आइडेंटिटी का, वो इंडिया के बच्चे तक पहुंच जाए, जिससे कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी रीजनिंग कैपेबिलिटी
और उनको मैथमेटिक्स से अच्छा लगने लगे। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।